हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल पाठशाला बाई मोहित में। जैसा कि हम लोग आज बात करेंगे डीएसएसबी फायर ऑपरेटर ड्राइविंग रिजल्ट के बारे में, पास और फेल के बारे में। जैसा कि अभी ड्राइविंग टेस्ट चल रहे हैं और 1 अगस्त तक ड्राइविंग टेस्ट चलेंगे और उसके बाद इसका रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। और बहुत सारे साथियों का मेरे पास कॉल आ रहा है कि क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे क्या होगा। आज हम लोग उस पर पूरी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो लोग कह रहे हैं सर पास और फेल कैसे होंगे। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं भाई फ़ोटो खिंच रही है, क्या फ़ोटो जिनकी खिंच रही है क्या वो पास हैं या फेल हैं। अभी उन पर भी हम लोग बात करेंगे। बात करते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं। सबसे मेन बात है कितने लोग आ रहे हैं। 100% में 100% में लगभग 60 से 7% लोग आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि 100 में 60 से 70% बच्चे ड्राइविंग के लिए आ रहे हैं। कितने? 60 से 70% बच्चे ड्राइविंग के लिए आ रहे हैं। कंफ्यूजन बहुत सारा है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। मेरे पास प्रतिदिन बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमारे फिजिकल और रिटर्न मिला के 110 बन रहे हैं, कोई कह रहा है 112 बन रहे हैं, कोई बोल रहा है 109 बन रहा, कोई बोल रहा है 120 बन रहे हैं, और एक बच्चे ने बोला हमारा 122 बन रहा है। क्या हमारा, ये सब जर्नल की बात बता रहा हूँ, जर्नल वालों की। अब ये लोग पूछते हैं हमसे कि क्या हमारा होगा सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा आप बताओ। अगर आपको अपनी ड्राइविंग पर पूर्णता विश्वास था और है तो आपका इसमें सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, बताओ आप मुझे। अब बात करते हैं, मान लो आपके 110 नंबर हैं। बहुत ही छोटी सी बात समझना आप। मान लो आपके 110 नंबर हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपने 80 नंबर का ड्राइविंग टेस्ट था। क्या थी 80 नंबर की ड्राइविंग, और 20 नंबर क्या था, थ्योरी। मान लो आपने यहाँ से बहुत ही 15 16 इतने तो कर ही सकते थे। अब बात करते हैं 80 में। क्या आपने 80 में 60 70 65 इतने नंबर भी नहीं लाए होंगे क्या, हैं? इतने नंबर तो लाए होंगे। चलो हमने कहा आप यहाँ से 60 नंबर लेके आए हैं। बात समझना बिल्कुल गौर से। यहाँ से आपने 60 नंबर लिए, यहाँ से हमने बोल दिया आपने 15 नंबर लिए। कितने हो गए यहाँ पर, 75 नंबर। और आपके यहाँ पर कितने थे, 110 नंबर। 75, क्या आ गया स्कोर हमारा, 185। भैया ये जो 185 बन रहा है ना, ये सिलेक्शन दिलाएगा आपको। अब कुछ लोग कहते हैं कि 200 प्लस जाएगी। अरे भैया कहने वाले तो कहते हैं 250 प्लस जाएगी। पिछली बार की अपेक्षा इस बार पेपर का लेवल बहुत ही हाई था। पिछली बार क्या हुआ, ऑफलाइन पेपर था, और ऑफलाइन पेपर में क्या होता है ये सब जानते हैं। अगर इस बार का पेपर इजी होता तो लगभग 17,000 18,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। 17 से 18,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। पास कितने हुए, लगभग 3300 बच्चे। 3300 बच्चे पास हुए। यानी कि पेपर में दम तो थी, जबकि एक कैटेगरी एरिया सेट कर रखी थी। जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35-30 जो भी है ये सेट कर रखी थी। और हाँ, अगर 2-3 नंबर अगर ऊपर कर दिया जाए इस एरिया से, परसेंटेज से, तो लगभग पता है
आधे बच्चे और फेल हो जाएंगे। बहुत से बच्चे जो बॉर्डर पे पास हैं, जिनके 41 नंबर बन रहे हैं, यानी 82 थे, आधे कर दे 41 हो रहे हैं, किसी के 41.5 हो रहे हैं, किसी के 42 हो रहे हैं। अब इसमें किसी के 35 की जगह 36 हो रहे हैं, किसी के यहाँ पे 31 हो रहे हैं, 33 हो रहे हैं। बहुत ही ऐसे बच्चे हैं जिनके ये बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो कट ऑफ की बात करते हैं तो मेरा अनुमान है 185, 90, 180, यानी कि हम बोल सकते हैं 180 और 190 के बीच में मेरिट जाएगी। हो सकता है उससे कम भी जाए, पर ज़्यादा नहीं जाने को। क्यों? कारण बता रहा हूँ मैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि उपस्थिति कितनी है, 60 से 70। अब मान लो 60 से 70 बच्चे उपस्थित हो रहे हैं वहां पे। अब इसमें बहुत से बच्चे तो ड्राइविंग लाइसेंस में भी तो बाहर हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि प्रत्येक शिफ्ट में 2-4 बच्चे ड्राइविंग लाइसेंस से ना बाहर होते हों। ठीक है, हमने बोला मान लो 60-70% में 4-5% भी अगर निकाल दो तो लगभग प्रेजेंट जो हो रहे हैं कितने हो रहे हैं, 55 से 60% मान लो, जो टेस्ट के लिए अंदर जा रहे हैं। अब इसमें भी देखो, मान लो 1 मिनट, आज सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा आप लोगों का, बस अगर आप हम पर विश्वास करते हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से जो भी बताया है सारा कुछ हकीकत में सच निकला है। बहुत से लोग हम पे कमेंट भी करते हैं, शायद उनको इस चीज़ की जलन होती, क्योंकि मैंने नोटिस आने से 1 महीने पहले बोल दिया था कि मैं जिस जिस चीज़ की बता रहा हूँ उस सिंबल की आप तैयारी कर लो। एग्ज़ाम रिटर्न में, ड्राइविंग टेस्ट में वही करवाया जाएगा, और शायद वही हुआ। जो कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, जो केवल अफवाह उड़ा रहे थे कि केवल एल की प्रैक्टिस कर लो, एल की प्रैक्टिस कर लो और हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मान लो एक दिन में मान लो 75 बच्चे बुलाए, बहुत ही आराम सुनना, क्योंकि मेरी लगभग हर दूसरे तीसरे दिन बच्चों से बात हो रही है जो हमारे टच में है। मान लो 75 बुलाए गए, 75 में लगभग 50 बच्चे उपस्थित होते हैं। ठीक है, 50 उपस्थित होते हैं। इन 50 बच्चों में लगभग 8 से 10 बच्चे ड्राइविंग लाइसेंस से बाहर हो रहे हैं। अब यहां कितने बच्चे, 40 बच्चे। ठीक है, 40 बच्चे। ये पूरे दिन की बता रहा हूं मैं, पूरे दिन की। तो जब ग्रुप बनता है, किसी ग्रुप में 12 बच्चे जाते हैं, किसी में 13 जाते हैं, किसी में 15 जाते हैं, और शायद 15 से ऊपर नहीं जाते हैं। अब मान लो अगर 15 बच्चे हैं इस ग्रुप में अंदर गए, अब 15 में अगर 5 की फोटो खिंच गई तो पास कितने हुए, 10। यानी कि हम लोग बोल सकते हो कि अगर 100% बुलाए जा रहे हैं तो क्लियर कितने हो रहे हैं, 50% मान लो। भाई 100 को बुलाया, उनमें कुछ आए नहीं, कुछ ड्राइविंग लाइसेंस से बाहर हुए, कुछ की फोटो खींची। अब फोटो का सीन क्या हो भी हम आपको बताएंगे। तो मेरा मानना है कि अगर 3300 बच्चे बुला रहे हैं तो लगभग 14 से 1500 बच्चों का रिजल्ट ही बनेगा। यानी कि 1300-1400 बच्चे ही पास होंगे। अब बात करते हैं जो फोटो का क्या सीन है। तो वो फोटो का सीन तो ये है, अगर आपने गलती की है तो फोटो इसलिए खींचवा रहे हैं ताकि कल आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में बोलेंगे कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, हमको ज़बरदस्ती फेल कर दिया गया। तो उनके पास एक सबूत है, ये देखो आपने ये गलती की और ऑन कैमरे हमने आपसे बुलवाया कि ये गलती की है। ठीक है, अब एक भाई का मेरे पास मैसेज आया, उसने मुझे कॉल करके पूछा कि अगर एस में गाड़ी ट्रैक पे चढ़ गई है और वहां से मुझे उतार दिया है, क्या मैं एग्जैक्ट फेल हूं, या मेरे नंबर कटेंगे, या मैं उस सिंबल में फेल हूं। बात यहां पर आई।
अच्छा एक चीज बताओ, कहीं लिखा है कि हर सिंबल में कंपलसरी पास होना है, या कहीं लिखा है कि आप किसी एक सिंबल में फेल हो जाओगे तो आप फेल होगे, या एक सिंबल में फेल होते हो या सब में पास होगे? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। ये तो वहां पर जो टेस्ट ले रहा है वो क्लियर कर सकता है कि वो किस हिसाब से आपको नंबर देगा और किस हिसाब से आपको फेल करेगा। अगर आपने सिंबल में गलती की है, हो सकता है नंबर काटे, हो सकता है आपको उस सिंबल में फेल करे। और मेरा अगर मानना ये है कि अगर मान लो 4 क्वेश्चन आते हैं, बात समझना, 4 क्वेश्चन आते हैं, मान लो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 5 क्वेश्चन का बोल दिया आपको 5-5 नंबर का है, और कंपलसरी सब में आपको क्या होना है, पास। और बोल दिया प्रत्येक में आपको 3-3 नंबर लाने हैं, तो आपको 3-3 लाना पड़ेगा। अगर आप किसी एक में फेल होते हो तो हो सकता है आपको सब में फेल कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे हम कैसे माने, नहीं आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, झूठ मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। केवल आप 1 अगस्त तक ड्राइविंग टेस्ट होंगे, अगस्त के लास्ट में या सितंबर में आपका ड्राइविंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद ई ई डोजर फिल कराए जाएंगे, और उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा। ठीक है। अगर देखो, बस आप अपने ऊपर भरोसा रखो कि आपने अच्छा किया है, कभी आप निगेटिव मूड में मत जाइए। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि हम पास हैं, हमारा सिलेक्शन होगा, हम पास हैं, हमारा सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ड्राइविंग का अभी हम कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते। बहुत से लोग कह रहे हैं हमने 80 में 80 ड्राइविंग में लाए हैं। अरे भैया, आपने देखा है कि उसने क्या किया है वहाँ पे, किस हिसाब से आपको 80 दे दिए? अगर वहाँ पर बैठा व्यक्ति, बस में जो आपके साथ बैठा है, वो चाह ले तो आपको, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, अगर वो चाह ले तो आपको 80 में 50 भी दे सकता है, 60 भी दे सकता है, और 70 भी दे सकता है, और 80 में 80 भी दे सकता है। रही फोटो की बात, तो फोटो तो हो सकता है फोटो वाले कुछ लोग फेल भी किए जाएं, हो वो तो उनकी गलती दिखाने के लिए फ़ोटो खींची गई, हो सकता है उनके नंबर वहाँ से काटे जाएं। और अगर नंबर कटते हैं तो अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमसे ये गलती हुई, हमसे वो गलती हुई, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई, मैंने इंडिकेटर नहीं दिया, मैंने हॉर्न नहीं बजाया। और एक भाई बोल रहा था कि सर मैंने पहले फर्स्ट गियर में ही सब कुछ कर दिया, सेकंड गियर ही नहीं लगाया। तो देखो, मायने वो नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि वो आपसे कितना इम्प्रेस है, वहाँ पर बैठा व्यक्ति आपसे कितना इम्प्रेस है। आपने अगर गलती कहीं नहीं की है तो हो सकता है उसके माइंड में कुछ चल रहा हो तो नंबर काटे। हो सकता है कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी हमको ले डूबता है कि हमें जो चीज़ नहीं करनी चाहिए हम वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में कर रहे हैं कि नहीं, तो वो भी दिक्कत दे सकता हमको। अब रही कि एक भाई बोला था सर जो उसमें वाइट पट्टी थी, वाइट पट्टी का क्या सीन है? वाइट पट्टी का तो ये सीन, अगर आपका पहिया वाइट पट्टी पे चढ़ता है तो हो सकता है आपको नंबर काटे जाएं, पर ये नहीं कि आपको फेल किया जाए। फेल नहीं किया जाए, वाइट पट्टी से कोई फेल नहीं होगा, आपके नंबर काटे जा सकते हैं। मान लो अगर 12 नंबर का सिंबल है, 2 नंबर काट लिए, 8 नंबर का सिंबल है, 2 काट लिए, 3 काट लिए, जो भी वो अपने हिसाब से काट सकते हैं। ठीक है। हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, और इस लिंक में सभी लोग ऐड हो जाओ। लगभग 250-300 से लोग ज़्यादा जब ऐड होंगे तब एक एनालिसिस हो जाएगा। सब लोग अपने अपने नंबर ईमानदारी से बता देना, सभी लोग ईमानदारी से बता देना एक बार। अगर आपने एक बार ईमानदारी से बता दिया तो मैं आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि मेरिट क्या लगेगी। अभी मेरे पास लगभग 100 बच्चों का डाटा है कि उनके नंबर क्या बन रहे हैं।
अभी तक मेरे पास जनरल का मैं बात कर रहा हूँ, जनरल का केवल एक हाईएस्ट बच्चा आया है जिसने मुझे 122 नंबर अपने बताए, हाईएस्ट मात्र 122, कि सर हमारे 122 बन रहे दोनों में मिला के, ठीक है। और 100 से 110 के 115 के बीच में बहुत सारे बच्चे अपने पास हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। बस एक बार आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का। बस आप अपने नंबर ईमानदारी से बताना, बेईमानी से नहीं। बेईमानी करोगे मुझसे कुछ ले नहीं लोगे भाई। आप ईमानदारी से बताओगे, मैं ईमानदारी से उस पर एनालिसिस करूंगा कि मेरिट क्या जा सकती है और मेरिट कहाँ तक रुकेगी। अगर मान लो बेसिक चीज़ समझ लो, पासिंग के लिए ड्राइविंग में 100 में 60 लाने हैं, ठीक है भैया। अगर मान लो आपके 60 यहाँ से आ गए और आपके 122 आए हुए हैं, ठीक है, कितने आए हुए हैं, 182, सिलेक्शन हो सकता है। बस आप ड्राइविंग में पास हो जाओ। अगर आपका ये स्कोर है, बस आप ड्राइविंग को केवल आपको पास करना है तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। अगर और भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर आप अपनी समस्या को सेंड करें, ताकि मैं उस पर विचार करूंगा क्या सही है क्या गलत है। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर इसमें कहीं कुछ गलती हुई हो तो मैं उस चीज़ के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी बताया, जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला कि ऐसा नहीं ऐसा होगा। कुछ लोग मुझसे चिढ़े हुए हैं इस वजह से कि नोटिस आने के 1 महीने पहले ही मैंने सब कुछ बता दिया था कि आप एल की प्रैक्टिस कर लो, आप एस की प्रैक्टिस कर लो, आप 8 की प्रैक्टिस कर लो, आप रैम की प्रैक्टिस कर लो, और इन्हीं में आएगा। और वही आया। और मैंने भी बता दिया था आपका नोटिस कब आएगा और कब से आपके ड्राइविंग टेस्ट चालू होंगे। हर चीज़ मैंने बताई, पर कुछ लोगों को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, उन्होंने, ठीक है। बाकी आगे कुछ नहीं कहूँगा। उन भाइयों के लिए भी धन्यवाद जो हमारे लिए गलत सोचते हैं, और उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे सपोर्ट करते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। अभी हम लोग मैथ कंप्लीट कर रहे हैं और हमारे चैनल पर मैथ बहुत ही अच्छी पढ़ाई जाती है। अच्छी क्या, सुपर अच्छी पढ़ाई जाती है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें और हमारे मैथ के एक बार वीडियो देख के ज़रूर जाएं। अगर 25 क्वेश्चन मैथ के आए हैं तो 20 की गारंटी मैं लेता हूँ, 20 की गारंटी मैं लेता हूँ कि 20 मैं कंप्लीट करा दूंगा। 25 में 25 की बात नहीं करता हूँ, पर 25 में 20 की मैं गारंटी लेता हूँ। 100% 25 में 20 सही होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। एक बार हमारे चैनल को प्यार से सपोर्ट कर दें। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग बात किस दिन करेंगे, जिस दिन ड्राइविंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा उस दिन हम लोग बात करेंगे। उसके पहले कोई बात नहीं करेंगे, केवल आप लोगों की बात मैं सुनूंगा बस।